हाय हेलो एवरीवन, हाय विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय सर, मेंटर ऑफ थाउजेंड ऑफ आईटीएंस एंड टॉपर्स लाइक AIR 1 2 3 6 8 10 9 and many more, and chemistry olympiad Kshitij Garg, civil silver medalist Sharvik Mittal and Ayush Kadam and bronze medalist Kushal बाबेल। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही करंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो आज के बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और वो है हाउ टू इंक्रीज मार्क्स। जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हाउ टू इंक्रीज मार्क्स। सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कैसे मार्क्स को इंक्रीज करें। दिक्कत क्या है सर, पता है? हम पढ़ते बहुत हैं, लेकिन सर पता है क्या होता है? टेस्ट में नंबर नहीं आते। सर जब टेस्ट में नंबर नहीं आते ना सर, तो पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं सर। पेरेंट्स फ़ोन करके कहते हैं क्या हो रहा भैया। सर बहुत दिक्कत होता है। हम बोलते हैं बाबूजी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बाबूजी उधर से बोलते हैं पढ़ रहे हो तो नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं। सर बहुत तकलीफ होता है सर। उस समय जब ऐसे बोलते हैं ना बाबूजी नंबर क्यों नहीं आ रहे, तो हम जस्टिफाई करते हैं कि भाई हम पढ़ रहे हैं, हमारा नंबर नहीं आ रहा। तो सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब वो कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन में क्या कहते हैं सर कि जब हमारे, सुनना ध्यान से, हमारे ही गांव से जब 2 दोस्त आते हैं, हम 3 दोस्त आते हैं, 4 दोस्त आते हैं, और उनमें से उनके नंबर आ रहे हैं और हमारे नहीं आ रहे, तो सर बहुत मुश्किल हो जाता है समझाना। सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सर, दिक्कत आ जाती है सर। इस तरह के काफ़ी सारे डाउट मेरे पास आ रहे हैं। आप समझ रहे बात को? कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हम फंस गए। इवन दो पेरेंट्स अगर सपोर्टिव भी होते हैं, सपोज कुछ केसेस में ऐसा भी पाया जा रहा है कि पेरेंट्स सपोर्टिव है, पेरेंट्स कह रहे हैं कि बेटा आपके नंबर आ जाएंगे, लेकिन जो स्टूडेंट है वो खुद ही कंपेयर कर रहा है अपने, या तो हॉस्टल मेट से कंपेयर कर रहा है या वो अपने किसी क्लासमेट से कंपेयर कर रहा है। वो क्या देख रहा है कि ये तो इतना पढ़ता है, इसके नंबर इतने आ रहे हैं, मैं तो इतना कम पढ़ रहा हूँ, मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं और मैं कुछ कर ही नहीं सकता। दूसरा कंपैरिजन, इसके इतने नंबर क्यों आते हैं जबकि मैं तो इससे ज़्यादा पढ़ता हूँ, वो तो मुझसे कम पढ़ता है। अगर ऐसे डाउट्स आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लिख के दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तभी आपको इस तरह के आगे सेशंस मिलने वाले हैं इंपॉर्टेंट। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हैं तो आपको ऐसे सेशंस नहीं मिल पाएंगे, हमें नहीं पता चलेगा कि आपको सही में प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो प्लीज़ आप लिखिएगा कि क्या ये प्रॉब्लम है, क्या ये दिक्कत है, क्या इस तरह की समस्याओं से आप परेशान हो रहे हैं, क्या पीयर प्रेशर से दुखी हैं, क्या आप परेशान हैं पेरेंट्स के प्रेशर से, या हम खुद अपने साइकोलॉजिकल प्रेशर से ही परेशान हैं। एक और दिक्कत आती है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा 11th का है और वो अपने सीनियर को हॉस्टल में देखता है पढ़ते हुए और उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो बच्चा खुद ही डिप्रेस हो जाता है कि यार वो इतना पढ़ने के बाद सेलेक्ट नहीं हुआ, मैं तो इतना पढ़ता ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, डीमोटिवेट हो जाता है। और कई बच्चे ऐसे हैं जिनके टेस्ट में नंबर डिस्ट्रक्शन की वजह से नहीं आ रहे, वो डिस्ट्रक्शन में फंसे हुए हैं। तो उनका डाउट ये कि हाउ टू ओवरकम डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन से बचें कैसे, ये बता दो। तो डिस्ट्रक्शन से कैसे बचें ये बता दो, इसके लिए हम आज सारे सेशंस लेंगे, लेकिन एक एक करके। सबसे पहला सेशन आएगा हाउ टू इंक्रीज मार्क्स। मार्क्स इंक्रीज करने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है आपकी, आप लाइव क्लास करें। आप लोग लाइव क्लास छोड़ देते हैं। पहला रूल होता है लाइव क्लास, जहां भी आप पढ़ रहे हैं रेगुलर क्लास करिए। सर दिक्कत आती है कि रेगुलर क्लास करते हैं लेकिन जो है बैकलॉग आता है, उस बैकलॉग की वजह से हम नहीं कर पाते। तो बैकलॉग को कैसे दूर करें? बैकलॉग दूर करने का सबसे आसान तरीका कि आप करंट टॉपिक जो चल रहा है उस करंट टॉपिक को आप करें। करंट टॉपिक जो चल रहा है उस करंट टॉपिक को आप सबसे पहले करें। करंट टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, अब इस करंट टॉपिक से रिलेटेड आपको देखना है भाई कि इससे रिलेटेड कोई टॉपिक ऐसा तो नहीं है जो बैकलॉग है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप उसको देंगे जो करंट टॉपिक में चल रहा है। फर्स्ट प्रायोरिटी आप उसे देंगे जो करंट टॉपिक में चल रहा है। करंट में जो टॉपिक चल रहा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है कि मेरा बैकलॉग क्लियर हो जाए, इससे रिलेटेड जितने टॉपिक्स है वो यहाँ आ जाए। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रॉब्लम होता है कि सर होमवर्क करते हैं तो टेस्ट का रिवीजन नहीं हो पाता। हाँ या ना?
तो टेस्ट का सिलेबस नहीं हो पाता, टेस्ट सिलेबस छूट जाता है। तो अगर मैं होमवर्क की प्रायोरिटी रखता हूँ तो मेरा टेस्ट सिलेबस छूट जाता है, टेस्ट सिलेबस छूटता है, टेस्ट का रिवीजन नहीं हो पाता, तो मैं टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं ला पाता। अब मैं क्या करूँ? तो सबसे पहले देखो, आपको होमवर्क की प्रायोरिटी ही रखनी है, क्योंकि अगर आज आपने होमवर्क की प्रायोरिटी नहीं रखी तो आप बाद में दिक्कत में आ जाओगे, क्योंकि बाद में आपका जब ये वाला टॉपिक टेस्ट में आएगा तो अगले में नंबर कम आ जाएंगे। यानी कि अगर आपने सही स्ट्रैटेजी को नहीं फॉलो किया तो आप कभी भी टेस्ट में नंबर नहीं ला पाएंगे। तो आपको सबसे पहले टेस्ट सिलेबस से ज़्यादा इसका ध्यान करना है। अब टेस्ट सिलेबस को देखते हुए आप क्या करेंगे? रिवीजन प्लान करेंगे। अब ये रिवीजन कैसे प्लान होगा? संडे टू संडे। आप संडे टू संडे क्या करेंगे? संडे टू संडे एक टाइम स्लॉट फिक्स कर दीजिए, स्लॉट फिक्स कर दीजिए 2 घंटे का, कि 2 घंटे में आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर ही फोकस करेंगे। संडे को 2 घंटे आप ओनली रिवीजन करेंगे जो टेस्ट में आ रहा है, और बाकी टाइम आप होमवर्क पर ध्यान देंगे। समझ रहे बात को? बाकी टाइम आप सिर्फ किस पर ध्यान देने वाले हैं? होमवर्क पर। अगर आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो कर ली तो आपको कोई नहीं हरा सकता। तो आपको सबसे पहले होमवर्क पर ध्यान देना है, करंट रिवीजन वाले को अभी छोड़ना है। रिवीजन के लिए ओनली संडे को 2 घंटे रखना है, या डेली अगर आप निकाल सकते हैं तो आपको हर एक कोचिंग के अंदर डेली आप 1 आवर रिवीजन के लिए रखें। आपको हर एक कोचिंग में टेस्ट सिलेबस 1 महीना पहले आपको दे दिया जाता है। तो यानी कि टेस्ट सिलेबस आपके पास हर बार 1 महीना पहले आ चुका है। तो अगर टेस्ट सिलेबस हर बार 1 महीना पहले आ चुका है तो क्यों ना हम टेस्ट सिलेबस को 1 महीना पहले ही प्लान करके चलें कि टेस्ट में नंबर लाने हैं। तो अपन ने रिवीजन को भी 1 घंटे के लिए प्लान कर लिया, क्लास रेगुलर कर रहे हैं, जिससे कि अगली बार आपके टेस्ट में नंबर अच्छे आए। हम ये करंट टेस्ट में नंबर लाने की बात नहीं कर रहे हैं कि आज टिप्स बताइए और अगले ही टेस्ट अगले ही वाले में आपके सबसे अच्छे नंबर आ गए। नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि आपको हर टेस्ट में नंबर लाने अच्छे। तो हर टेस्ट के नंबर लाने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होगी लाइव क्लास, रेगुलर क्लास, कोचिंग रोज जाएं। ठीक है, अगर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं तो वहाँ लाइव क्लास रोज करें। रिकॉर्डेड लेक्चर या रिकॉर्डिंग देखने की आदत को छोड़ दें। आपको ऐसा लगता है कि मैं रिकॉर्डिंग कर लूँगा, उसमें मेरा टाइम बचेगा, मैं फटाफट कंप्लीट हो जाएगा और फटाफट कंप्लीट होने से मैं फ़ायदे में आ जाऊँगा, लेकिन ये गलत है। उसका रीज़न क्या होता है पता है? आप रिकॉर्डिंग के करने से 15 मिनट क्लास के ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हो, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि जब आपकी रिकॉर्डिंग की आदत होती है तो आप जो टोटल अपना टाइम वेस्ट करते हो वो काउंट नहीं करते हैं आप। समझ रहे हो बात? जो आप टोटल टाइम वेस्ट कर रहे हो वो टाइम वेस्ट आप काउंट नहीं करते हो। रीज़न कि आपने रिकॉर्डिंग देखने के बाद जो मोबाइल में देख रहे थे, तो रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद आप रिकॉर्डिंग को बंद करके कोई और वीडियोस खोल के बैठ गए, आप किसी और दूसरे तरीके के वीडियो देखने लग गए, कोई और स्ट्रेटजी फॉलो करने लग गए, आपको मूवी देखने लग गए, या आपको यूट्यूब के अंदर कोई वीडियोस देखने लगे, या वेब सीरीज़ खोल के बैठ गए, या आप इंस्टा चलाने लग गए, या फेसबुक चलाने लग गए, तो आप लॉट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के अंदर फैल गए, जिसकी वजह से आपका नुकसान हो गया। तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग को हमेशा अवॉइड ही करता हूँ। तो आप रिकॉर्डिंग को हमेशा ही अवॉइड करके रखें, रिकॉर्डिंग कभी भी ना देखें, लाइव क्लासेस ही देखें। रिकॉर्डिंग प्रेफर तभी कर सकते हैं जब आपका कोई लेक्चर छूट गया तबीयत खराब होने की वजह से। ठीक है, अब बात आई कि आप होमवर्क कैसे करें, क्योंकि टेस्ट में होमवर्क का एक बहुत बड़ा रोल होता है। क्या बोला मैंने? टेस्ट के अंदर किसका रोल बहुत ज़्यादा होता है? होमवर्क का। टेस्ट के अंदर होमवर्क का रोल सबसे ज़्यादा होता है। तो होमवर्क कैसे करने तरीका, उसका तरीका देखो आप। पहला क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर मान लीजिए सवाल कर रहे हैं हम, तो आपने पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, 5वां सवाल किया, छठा नहीं आ रहा गोला लगा के छोड़ दो, 7वां 8वां 9वां 10वां इस तरह से करते रहो। तो आपको एक ही राउंड में करना है एज अ टेस्ट पेपर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टेस्ट पेपर में नंबर लाने की टेक्निक बता रहा हूँ, उसमें आपको घर पे होमवर्क को एज अ टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना है। होमवर्क एज अ टेस्ट पेपर, और टेस्ट पेपर की तरह टाइम लिमिट में बना के करना है। इससे फ़ायदा क्या होगा? घर पे जो सवाल आप 2 मिनट में करते हो, आपको पता है एग्जाम के अंदर वो सवाल आपको बोलो 30 सेकंड में करना है, 1 मिनट में करना है।
तो अगर आपकी हैबिट ऐसी हो गई कि एक एक सवाल को आपको 2-2 मिनट में करना है, 3-3 मिनट में करना है, 4-4 मिनट में करना है, तो फिर आप एग्जाम में छोड़ दोगे सवाल। और यही रीज़न होता है कि जब एग्जाम में जाते हैं तो हम प्रेशर में आ जाते हैं, घबराहट में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। हम लोग उस सवाल को देख के छोड़ देते हैं, या उस एक ही सवाल में हम बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेपर छूट जाता है। तो हमारे साथ मिस्टेक क्या हुई, पेपर छूटने की गलतियां कर देते हैं, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं, यानी कि सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक्स करना शुरू कर देते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने की वजह से हमारा नुकसान हो जाता है। तो हमें होमवर्क जो है वो एज अ टेस्ट पेपर कर दिया, टाइम लिमिट लगा के कर दिया। अब टाइम लिमिट में एक और चीज़ है, टाइम लिमिट का मतलब ये नहीं होता है कि टाइम पे कर रहे, नहीं नहीं नहीं, टाइम लिमिट होता है एज अ टेस्ट पेपर, एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। स्लॉट बना के करें एज अ टेस्ट पेपर, यानी कि मॉर्निंग का 9 से 12 और ये आपका 2:30 से 2:30 से 5:30। अब आप मुझसे बोलेंगे कि सर मेरी तो सुबह कोचिंग होती है, या आप मुझे बोलेंगे कि मेरा तो सुबह तो स्कूल होता है, शाम को मेरी कोचिंग होती है। तो जो भी स्लॉट आपको मिले इसके अलावा वो स्लॉट आप 3 घंटे का ज़रूर लगाएं। क्यों? क्योंकि अगर आप 3-3 घंटे के स्लॉट में करने की आदत नहीं डालेंगे तो ना तो आप बोर्ड क्वालिफाई कर पाएंगे, बोर्ड में भी 3 घंटे का होता है, ना आप IIT JEE या JEE मेंस क्वालिफाई कर पाएंगे क्योंकि वहाँ भी 3 घंटे का होता है, और इवन JEE एडवांस में तो 6 घंटे होता है, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को। तो कहीं ना कहीं आपको ये हैबिट बनानी पड़ेगी अपनी कि आप क्या करेंगे, बताओ चलो क्या करेंगे, आप स्लॉट वाइज करें 3 घंटे, 3 घंटे से पहले नहीं उठना। तो 3 घंटे में 1-1 घंटा आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को अगर चाहो तो डेली डिवाइड करो। आपको लगता है नहीं 2 घंटे मेरे को किसी को देना, 1 को किसी को देना है, तो आप अपने हिसाब से उसको डिवाइड कर ले, लेकिन 3 घंटे आपको उठना नहीं है। अब 3 घंटे में अगर आप टेस्ट पेपर की तरह करोगे ना तो क्या होगा, जो जो सवाल नहीं आ रहे उन्हें गोला लगा दिया आपने, वो टीचर से पूछना होता है। कई बच्चों को नहीं पता होता होमवर्क कैसे करते हैं। तो होमवर्क अटेम्प्ट करने से ही आपके पेपर में नंबर बढ़ना शुरू होंगे। अब टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने की बारी आई। टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने की टेक्निक से भी आपके नंबर बढ़ते हैं। पहला, आपको जब वहां पर कागज, अगर आपका CBT मोड पे होता है तो CBT मोड पर अगर होता है तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको ये पेपर मिला तो आप इस पेपर के ऐसे 4 हिस्से कर लो। ये हैबिट आप बना लो, चाहे घर पे भी हो तो भी बनाओ होमवर्क करते समय, और चाहो तो आप जब एग्जाम देने जाओ। ये 4 हिस्से बन गए, 4 हिस्से बनते आपके पास 4 बॉक्स बन गए। इस बॉक्स में फर्स्ट नंबर की कैलकुलेशन, इसमें सेकंड की, इसमें थर्ड की, इसमें फोर्थ की। उससे फ़ायदा क्या होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। जैसे ये आपका पेपर था, इस पेपर को आपको 4 हिस्सों में डिवाइड ही करना है। ये टेक्निक मैंने AIR 10 को बताई थी लक्ष्य शर्मा को बॉस, जिसकी वजह से उसका कैलकुलेशन मिस्टेक बंद हो गया था। यही टेक्निक मैं आज आपको बता रहा हूँ। AIR 10 को लक्ष्य शर्मा, जिसको 2 करोड़ का पैकेज मिला था पूरे वर्ल्ड के अंदर, याद करो 2 करोड़ पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से उसने किया, और अभी MIT से वो गया है PhD करने। 2017 की बात बताता हूँ दोस्तों। तो वो क्या करता था, उसकी कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती थी। तो मैंने आपको जो बताया उसको भी बता रहा हूँ, बताया था कि इस तरह से बॉक्स में कैलकुलेशन करता था, जिससे कि बॉक्स कैलकुलेशन से आपका फ़ायदा ये हुआ कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक कम हो गई। क्यों? अगर आपको कोई गलती लग रही थी तो आपने यहाँ देख लिया, यहाँ देख लिया, यहाँ देख लिया, यहाँ देख लिया, आपने उसको इस सवाल में ही मिस्टेक है तो यहाँ कर लिया। अब हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 2 × 2 = 4, 4/2, 4/3 यूँ। अब वो इस बॉक्स का इस बॉक्स में, इस बॉक्स का उस बॉक्स में, पता ही नहीं चलता कौन कहाँ गया, और इस वजह से गलतियाँ हो जाती है। तो आप एक सिस्टमेटिक कैलकुलेशन को बनाएंगे जिससे कि टेस्ट पेपर में आपकी गलती ना हो। अब टेस्ट पेपर कैसे करेंगे, सबसे पहले आप हैबिट डाल लो केमिस्ट्री अटेम्प्ट करने की। केमिस्ट्री का पेपर सीधा होता है, सिंपल होता है, आप फ्रेश होते हैं, जाके करके आए, सारे सही, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि एक सब्जेक्ट तो हो गया। पेपर के दौरान कॉन्फिडेंस का इंक्रीज होना बहुत ज़रूरी है। क्या बोला, जल्दी बताओ। पेपर के दौरान आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं रख रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। आपको कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर रखना पड़ेगा, इसलिए आप पहले केमिस्ट्री करें। और केमिस्ट्री का टाइम आपको पता होना चाहिए, लगभग 50 से 55 मिनट में आप कंप्लीट कर लें। करने का तरीका वही है, एक एक करते जाएं, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना। जो आ रहे हैं वो करते जाओ, जो नहीं आ रहे वो नहीं करने, ठीक है। फिर आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। फिजिक्स अटेम्प्ट करनी है फिजिक्स, मैथ्स अटेम्प्ट करनी है मैथ्स।
कुछ बच्चों का एक अपना पैटर्न होता है कि वो पहले वो करते हैं और वो सही चल रहा है, उससे उनके नंबर आ रहे हैं। तो प्लीज़ डोंट चेंज योर पैटर्न। अगर आप उससे सेटिस्फाइड है, आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है, टाइम लिमिट में कंप्लीट होता है, पेपर छूटता नहीं है, तो आप प्लीज़ अपना पैटर्न चेंज मत करना। ये उनके लिए है जिनका पेपर छूट जाता है, क्योंकि वो गलती से मैथ्स पहले करते हैं और मैथ्स हमेशा सबसे ज़्यादा लेंदी आता है। तो लेंदी आने की वजह से आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। वो टाइम कंज्यूमिंग होने से यहाँ टाइम कम पड़ जाता है, प्रेशर में आ जाते हैं और गलत हो जाते हैं। तो जो सिंपल सवाल है वो गलत होते हैं। सबसे बड़ा दुख किस बात का हुआ? सिंपल सवाल जिसमें दूसरे बच्चे ज़्यादा मार्क्स ला सकते थे। तो हमें सिंपल सवालों को नहीं देखना था, छोड़ना नहीं है कभी भी। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसलिए सिंपल वाले सब्जेक्ट से उठाया और कर लिया। ठीक है, तो ये आपका टेक्निक हो गया, पेपर अटेम्प्ट टेक्निक। पेपर पूरा करना है, छोड़ना कभी नहीं है। ये दूसरी टेक्निक, 2 स्लॉट में पेपर करेंगे। पेपर हमेशा किस में करेंगे? 2 स्लॉट, मतलब फर्स्ट स्लॉट जो रखेंगे उस फर्स्ट स्लॉट में हमेशा आपको वो सवाल कर रहे हैं जो आपसे एक बार में हो रहे हैं और पूरे करते जाने हैं। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का कंटिन्यू करते जाओ एक साथ। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों का एक साथ कंटिन्यू करते जाओगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। सेकंड राउंड जो होगा, उस सेकंड राउंड के अंदर फिर आप जो छूट गए हैं उन्हें करना, जो लेफ्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें करने की आदत डालना। क्लियर? तो जो लेफ्ट क्वेश्चन है उन्हें करना, उनमें से जितने हो रहे हैं वो करना, जो नहीं हो रहे वो मत करना। तो अगर आपने ये सारी टेक्निक्स अपना ली जो मैंने आज बताई, तो आई गारंटी मैं देता हूं, आई श्योर कि आपके टेस्ट में नंबर बढ़ने लग जाएंगे। और जिनके बढ़े प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को। ठीक है, मिलते हैं जल्दी से और बहुत सारे ऐसी यूनिक चीज़ें आपको हम बताएंगे जिससे कि आपकी रैंक इंप्रूव। ठीक है, चलिए लेट्स